नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। जैसे कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव के 5वें रण में आज मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। इस चरण में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों के लिए वोटिंग जारी हो गई है, जिन पर 695 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। वहीं आपको बता दें कि 97 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आइए जानते हैं कितने मतदाता हैं और किन किन सीटों पर मतदान होना है। लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और शामली, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा। महाराष्ट्र, धुले, डिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, थाने, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण मध्य और मुंबई दक्षिण। बिहार, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। ओडिशा, बरगढ़, सुंदरगढ़, बोलांगी, कंधमाल और अस्का। झारखंड, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग। पश्चिम बंगाल, बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा, उलबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग। जम्मू कश्मीर, बारामूला, लद्दाख। चलिए तो अब आपको बता देते हैं कि कुल कितने मतदाता है। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान है। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है और इसी के साथ अगर कुल मतदाताओं की बात की जाए तो आपको बता दें कि कुल कितने मतदाता हैं टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 85 साल से ऊपर के 7.81 लाख हैं और 100 साल से ऊपर के 24,792 मतदाता हैं। इनमें अगर थर्ड जेंडर की संख्या की बात की जाए तो 5,409 थर्ड जेंडर यहाँ पर मतदाता। पोलिंग बूथों की बात की जाए तो 94,732 पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। कुल मतदाता की संख्या है 8,95,00,000 और वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 4,49,00,000। तो आपने ग्राफिक्स के माध्यम से देखा कि कुल कितने मतदाता हैं और कितने पुरुष मतदाता हैं, कितनी महिलाएं मतदाता हैं और कितने थर्ड जेंडर। चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर सबसे अधिक 14 सीट है 5वें चरण में। जिन प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है उनमें से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत हाई प्रोफाइल चेहरे शामिल है। वोटिंग शुरू हो चुकी है। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की कतार लगी हुई है। यहाँ 14 सीट पर 144 प्रत्याशी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। जानते हैं इस सीट पर कुल कितने मतदाता हैं और कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। कुल मतदाताओं की बात की जाए तो 2,71,36,000 मतदाता है। पुरुष मतदाताओं की बात की जाए तो 1,40,05,057 है। वहीं महिला मतदाता 1,27,30,086 है। थर्ड जेंडर की बात की जाए तो मतदाताओं की संख्या 1,080 है। 14 सीटों पर कुल 144 प्रत्याशी हैं। पुरुष प्रत्याशी 131 है, महिला प्रत्याशी 13। फतेहपुर लोकसभा में सबसे ज्यादा 15 प्रत्याशी हैं। केसरगंज लोकसभा सीट पर सबसे कम 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। पोलिंग बूथों की संख्या की बात की जाए तो 28,688। पोलिंग स्टेशनों की 17,128। संवेदनशील पोलिंग बूथ 4,232। लोकतंत्र के महापर्व का 5वां चरण शुरू हो चुका है और 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। अभी बात की जाए तो 695 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। दांव पर कई चर्चित प्रत्याशियों की किस्मत इस चरण में है। वहीं बात की जाए राजनाथ सिंह, राहुल गांधी 5वें चरण की चर्चित सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की चर्चित सीटों की। तो चलिए इसी बीच अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए हुए, जहां दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, सभी मतदाताओं से किया अनुरोध, वोट करें और मतदान
का नया रिकॉर्ड बनाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, सभी मतदाताओं से अनुरोध किया है वोट करें और मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, सभी से मतदान करने का अनुरोध किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है वोट करें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि सभी लोग मतदान करें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। सभी मतदाताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुरोध किया है और वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वोट करें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक्स पर ट्वीट किया है। आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान हो रहा है। लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मतदान हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि सभी लोग मतदान करें। लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक्स पर ट्वीट किया है, पोस्ट कर कहा है कि आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान हो रहा है। लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश मतदान को लेकर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, हम 270 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं, सभी करें अपने मत का प्रयोग। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश से, जहां मतदान को लेकर बोले डिप्टी सीएम मौर्य, कहा हम 270 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। ऐसा उन्होंने कहा है, सभी करें अपने मत का प्रयोग। मत के प्रयोग करने के साथ साथ उन्होंने दावा भी किया है 270 से ज्यादा सीटें जीतने का। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां उन्होंने 270 से अधिक सीटें जीतने का दावा भी किया है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। का महापर्व है। सबसे पहले तो लोकसभा के जो 4 चरण के चुनाव हुए वो शानदार हुए और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कहें तो हम 270 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। 5वें चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक तरफा समर्थन देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश की तो 14 सीटें हैं और 14 की 14 सीटें मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसमें रायबरेली भी शामिल है। श्री राहुल गांधी जी वहां चुनाव हार रहे, दिनेश प्रताप सिंह जी कमल के फूल पर वहां चुनाव जीत रहे। लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व है। मैं सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से यह जरूर अपील करूंगा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने आपको वोट डालने का अधिकार दिया है, उस अधिकार का आप प्रयोग करिए। तो चलिए, जैसा कि आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य ने अपील भी की है और 270 से अधिक सीटें जीतने का उन्होंने दावा भी किया है। वहीं जनता से मतदान करने की अपील भी की है केशव प्रसाद मौर्य ने। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश से। आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने जीत का दावा किया है और उसी के साथ जनता से मतदान करने की अपील भी की है।
चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है, तो चलिए अब रुक करते उत्तर प्रदेश का। तो सबसे पहले लखनऊ लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि किस किस के बीच में यहाँ पर मुकाबला है। तो आपको बता दें कि बीजेपी से राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है और रविदास मेहरोत्रा सपा से और बीएसपी से सरवर मलिक चुनावी मैदान में। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों के साथ साथ चुनाव चिन्ह भी आपको यहाँ पर उनके नजर आ रहे हैं। तो लोकसभा सीट लखनऊ की बात हो रही है, तो आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह यहाँ पर चुनावी मैदान में। तो आपको बता देते हैं कि कुल कितने यहाँ पर मतदाता हैं। मतदाताओं की बात की जाए तो 20,40,367 यहाँ पर कुछ कुल मतदाता हैं और पुरुष मतदाताओं की बात की जाए तो 9,43,815 पुरुष मतदाता हैं। वहीं महिला मतदाताओं की बात की जाए तो 10,96,455 है और थर्ड जेंडर 97 है यहाँ पर। चलिए अब जो है दूसरी सीट अमेठी की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि किस किस के बीच में मुकाबला है। बीजेपी से स्मृति ईरानी और कांग्रेस से किशोरी लाल शर्मा और बीएसपी से बात कर ली जाए तो नन्हे सिंह चौहान चुनावी मैदान में है। तीनों के बीच में यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरों के साथ साथ टीवी स्क्रीन पर आपको चुनाव चिन्ह भी नजर आ रहे हैं। चलिए अब रायबरेली सीट की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि रायबरेली सीट पर किस किस के बीच में यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं बात कर ली जाए तो राहुल गांधी कांग्रेस से और बीएसपी से ठाकुर प्रसाद यादव चुनावी मैदान में है। अब एक बार नजर डाल लेते हैं कि यहाँ पर कुल कितने मतदाता हैं। तो आपको बता देते हैं कुल कितने मतदाताओं की यहाँ पर संख्या है 17,20,200 और कुल पुरुष मतदाताओं की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि 8,06,066 है और महिला मतदाता यहाँ पर 8,96,132 है और थर्ड जेंडर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कुल 50 थर्ड जेंडर है। चलिए अब जालौन लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो आपको बता देते हैं कि मुकाबला किस किस के बीच में। भानु प्रताप सिंह वर्मा बीजेपी से, नारायण दास सपा से और सुरेश चंद्र गौतम बीएसपी से यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो चलिए अब एक बार और नजर डाल लेते हैं कि यहाँ पर कुल कितने मतदाता हैं। कुल मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 19,33,358 कुल मतदाता हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता 8,82,972 है और महिला मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 10,50,303 यहाँ पर महिला मतदाता है। थर्ड जेंडर 83 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है। तो जानेंगे कि सुबह 7 बजे से जिस तरीके से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है, मतदाता जाके अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से हमारे साथ प्रशांत राव ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं और वहीं सत्येंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं जालौन से। वहीं बात की ली जाए तो ओम शंकर शुक्ला रायबरेली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और अनूप मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए वहीं बात कर ली जाए तो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। मतदाता आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी प्रशांत, आपके पास आना चाहेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से वहां पर अभी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा क्षेत्रों के लिए आज मतदान होगा और 21 जिलों में मतदान आज प्रक्रिया की जाएगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं और चौकन व्यवस्थाओं के बीच निष्पक्ष और सुरक्षा के माहौल में आज मतदाता अपना मतदान करेंगे। सभी व्यवस्थाएं सुबह से सुनिश्चित हो गई हैं। मतदान 7 बजे से शुरू हो गया है। लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। मौसम हालांकि अभी जो मिजाज है वो ठीक है, लेकिन पारा बढ़ने की आशंका दिखाई जा रही है। पहले अगर बात की जाए मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन उत्साह जो है वो मतदाताओं में 5वें चरण में देखा जा रहा है और इन 14 लोकसभा सीटों पर तमाम दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, जिसमें लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की साख दांव पर लगी है। तो 2 केंद्रीय मंत्री जिसमें फतेहपुर से साध्वी निरंजन
साख दांव पर लगी है, तो वहीं इसके साथ ही कैसे से सांसद भूषण शरण सिंह के बेटे जो करण वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी साख दांव पर लगी है। उनका से बीजेपी से सांसद हैं, उनकी साख दांव पर लगी हुई है। वहीं कौशाम्बी सीट की बात करनी लगी है। और इसके साथ ही अगर झांसी की बात कर ली जाए तो झांसी में अनुराग शर्मा के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य की साख दांव पर लगी हुई है। तो इसके साथ ही सबसे हॉट सीट जो अगर उत्तर प्रदेश में देखी जाए वो रायबरेली आ रही थी। इसके साथ ही फैजाबाद को भी कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि 500 वर्षों का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावा करती आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राम मंदिर बना है, तो वहां पर भी उस सीट हॉट बनी हुई जहां लल्लू सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और लल्लू सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, कई बार के विधायक हैं। अखिलेश यादव ने उन्हें इस बार प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं बसपा से सचिन पांडे चुनावी मैदान में है। और रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में यहाँ पर दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से राहुल गांधी यहाँ प्रत्याशी हैं। और अमेठी में अगर चले तो अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की साख दांव पर लगी है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए जो 30 वर्ष से कांग्रेस के परिवार का यहाँ से नेतृत्व करते हैं, बतौर प्रतिनिधि यहाँ काम देखते थे KL शर्मा यानी किशोरीलाल शर्मा मैदान में है। तो वही बसपा से मैदान में तो तमाम जो 14 सीटें हैं उन पर कई प्रतिष्ठा दांव लगी है। और फतेहपुर की एक बार और बात कर लीजिए तो फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कभी मुलायम सिंह सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे नरेश उत्तम पटेल की साख दांव पर लगी है। इस सीटों पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। 5वां चरण आ रहा है, इसके बाद 2 चरण और शेष बचे हैं। इन 2 चरणों में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और लगातार यहाँ मतदान के प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, राज्य निर्वाचन आयोग है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत निर्वाचन आयोग लगातार यहाँ जो है काम कर रहा है कि कैसे भी मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। और खास बात देखी जाए कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर बड़ी ही पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। यहाँ इस बार जो अल्फाबेटिकल लोकेटर यहाँ पर जो मतदाता सूची दे रखी है ताकि किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। मतदान से पहले ही BLO के द्वारा सभी मतदाताओं को यहाँ पर्चियां बांट दी गई ताकि समय की बर्बादी ना हो, मतदान तेजी से हो। साथ ही साथ जो दिव्यांग लोग आएंगे उनको व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गई है, छाया की व्यवस्था की गई है, पानी रखवाया गया है। आदि जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से वो पूरी तरीके से सुनिश्चित की गई ताकि मतदाता को मतदान केंद्र पर किसी तरीके की असुविधा ना हो। साथ ही साथ फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है, क्योंकि वृद्धजन आएंगे तो उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, उसके लिए एक सहायक भी लगाया गया है। जी बिल्कुल प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। अब अनूप के पास जाएंगे, अमेठी सीट का हाल जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है और मतदाता सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अनूप आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। वही बात की जाए तो सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है, मतदाता आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अमेठी सीट पर किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है और किस तरीके की टक्कर देखने को मिल रही है अमेठी में? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें कि अमेठी उत्तर प्रदेश के इन पूरी सीटों में है जो जिस पर लगभग सभी नजरें हैं। अमेठी वही पार्टी के प्रत्याशी है मल्ले सिंह यादव वहां पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से। तो कहीं न कहीं त्रिकोणी है जाती है भारतीय जनता पार्टी की और दूसरे प्रत्याशी जो है कांग्रेस के पार्टी। तो इन लोग के बीच में फाइट देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों कह सकते हैं कि बड़े नेता स्मृति ईरानी की बात की जाए तो स्मृति ईरानी क्योंकि वर्तमान में वहां पर सांसद नहीं है और उन्होंने पिछली बार राहुल गांधी को हराने का काम किया। तो राहुल गांधी कहीं तो कहीं आपको बता दें कि जगह गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव की बात की जाती है तो क्या 2019 में ईरान को 4,68,000 वोट मिले थे, वहीं पर राहुल गांधी को 4,13,000 वोट मिले थे और 2 लाख जो भी अन्य थे उनको 7,000 मिले थे। पिछली बार आपको बता दें कि जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बसपा का गठबंधन भी था। इस तरीके से अगर देखा जाए तो वहां पर काफी नजर आ रही है। लगातार वहां पर जो पार्टी और कांग्रेस लगातार वहां पर डेरा डाले हुए थे। आप बता दें कि चुनाव जनसंपर्क अभियान
चुनाव प्रचार खत्म होने से अभी 2 दिन पहले की बात मैं करूं तो आपको अमित शाह, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार क्षेत्र में बने हुए थे। इसके बाद आपको बात करते हैं वहां पे अमेठी पे कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी भी लगातार जो है अमेठी से प्रचार किया है। उन्होंने प्रचार में आपको बता दें समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के अन्य नेता भी वहां पर मौजूद थे। तो अमेठी की बात की जाए तो अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, गोंडा 4 से 5 ऐसी सीटें हैं और हॉट उनकी लड़ाई काफी टक्कर है। निगाहें इन पर टिट्टियों को देश की निगाहें आपको बता दें रायबरेली और कैसरगंज भी अपने आप में बहुत गुड़ागड़ी फैलाई गई है। आपको बता दें कि एंड टाइम पे नामांकन एक दिन पहले वहां पर जो है घोषित किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। लगातार आपको बता दें वहां से दबाव पर आए थे। चलिए बिल्कुल अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ और भी संवाददाता है। तो अब रायबरेली की तरफ रुख करेंगे, हमारे साथ ओम शंकर शुक्ला यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जी, वही बात की जाए तो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है मतदाताओं की? जी, रायबरेली में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और जिस बूथ पर हम खड़े हैं ये जीआईसी स्कूल है और अभी अभी यहाँ पर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने अपना वोट डाला है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने के लिए वो प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल, वही व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की ओर से? जी, व्यवस्था पूरी 4 है। पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है और हिट रेट से निपटने के लिए जो है वो लगातार मेडिकल टीमें और एम्बुलेंस की व्यवस्था करी गई है कि अगर गर्मी से किसी को कोई दिक्कत होती है तो जो है उसको तत्काल इलाज दिया जाए। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। जालौन से सत्येंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, अगर जालौन की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? मतदाता आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं सुबह 7 बजे से ही, क्या कुछ स्थिति है जालौन में? तो यहाँ देखा जा रहा है कि लगभग 12,99,000 वोटर जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू होने के बाद लोग यहाँ आ रहे हैं, एकत्र हो रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग आकर अपना वोट दे रहे हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 5 बार भाजपा से रहे सांसद भानु वर्मा से सीधी जो टक्कर है वो इंडिया गठबंधन के सपा से प्रत्याशी नारायण दास अग्रवाल से है। तो वहां आप ये देख सकते हैं कि यहाँ डिप्टी सीएम और सीएम दोनों की जनसभाएं की गई हैं, जिसके बाद यहाँ जो मुकाबला है और ही दिलचस्प देखने को मिल रहा है। और यहाँ अगर बूथों की बात करी जाए तो जो 1021 बूथ बनाए गए हैं जालौन में, तो वहां पर्याप्त पानी की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था करी गई है क्योंकि यहाँ गर्मी चल रही है, गर्मी का माहौल है, इसके लिए छाया की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, विकलांगों के लिए ट्राईपॉड की व्यवस्था, ये सारी चीजें यहाँ उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं और यहाँ जो वोटर है आराम से आ रहा है, वोट दे रहा है और अपने मत का प्रयोग कर रहा है। जी चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। अब जो है अमेठी से रत्नेश हमारे साथ जुड़े हो, उनके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम प्रशांत राव के पास जाना चाहेंगे। जी प्रशांत, आपके पीछे कुछ हमें मतदाता भी दिखाई दे रहे हैं, आप बात करने की कोशिश करिए, क्या कुछ कहना है उनका? बिल्कुल नवजीत, हमारे साथ इसमें लखनऊ के मतदाता हैं जिसमें एक फर्स्ट वोटर भी हैं, काफी उत्साह दिख रहा है और देखिए बिल्कुल समय से पहुंच गए थे, 7 बजे उन्होंने मतदान किया है और दोनों जो उनके पिता भी हैं पुत्री भी हैं उन्होंने मतदान किया है, बड़ा उत्साह है और उनसे खुद ही जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? पहला आपने वोट डाला है, किस तरीके से उत्साह है? अब इतने टाइम से पापा लोग सुनते आ रहे वोट डालता है तो अब उसी के करते हैं। सर आपका क्या नाम? अरविंद मिश्रा। अरविंद जी, वोट डाला है आज आपने, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आपने वोट डाला है? क्या उम्मीदें हैं जो नई सरकार आएगी जिसको लेकर आपने आज निर्वाचन में वोट डाला है? तो सफाई की व्यवस्था और नौकरियां मिले लोगों को, रोजगार, महंगाई, केवल महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है, आदमी एडजस्ट कर लेता है, मगर रोजगार बहुत बड़ी जरूरत है। आपको समझना, रोजगार लोगों के जा रहे हैं तो बहुत ही दुखदायी है। अच्छा, आपने पहली बार वोट डाला है तो आपने किन उम्मीदों के साथ डाला, कैसी सरकार होनी चाहिए, हम कैसा सांसद चुने ताकि हमारा विकास हो या क्षेत्र का विकास हो, क्या उम्मीदें थी पहला वोट डालने से पहले? मेरे लिए तो पढ़ाई लिखाई, इंडिया में पढ़ाई लिखाई बेटर हो जाए
यहाँ पर इतना अभी जैसे मैंने खुद एंट्रेंस एग्जाम तो ये सब दिए हैं, उनकी सुविधाएं इतनी खराब है, वो सही हो जाए कि बच्चे शांति से अपना एग्जाम तो निकाल सकते हैं। कि जिस तरह के सब्जेक्ट में पढ़ाए जाते हैं वो भी बदलाव हो उसमें भी, कि हिंदी प्रायोरिटी रखी जाए, इंग्लिश में इतनी प्रायोरिटी जितना दे रहे हैं लोग, हिंदी को दी जाए, संस्कृत वो तो हमारी मातृभाषा है ना, अभी आपको प्रायोरिटी क्यों नहीं मिल रही है? तो इसीलिए मैंने तो वोट इसी के लिए डाला है कि अच्छा, आप जब पोलिंग बूथ पे गई पहली बार ईवीएम के सामने आपको वोट डालना था, जानकारी थी कैसे डालना है वो? हाँ, उन लोग ने बता दिया था, जो लोग वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था कि बीप आ जाए, उसमें स्लिप निकल आए तो आपका वोट हो गया, वो तो जानकारी थी। लोकतंत्र के महापर्व में आप हिस्सा लिया है, कैसा आपको महसूस हो रहा है? क्योंकि आप सांसद चुनने जा रहे हैं, देश की सरकार चुनने जा रहे हैं और फर्स्ट मतदाता है, और एक युवा की आवश्यकता होती है चुनाव में, कोई भी चुनाव हो। हिस्सा लिया है तो अच्छा तो लगेगा ही लगेगा कि आगे अगर अच्छी सरकार आ गई तो पता होगा कि हाँ हमारी वजह से फर्स्ट वोटर को कैसे जागरूक करेंगे, क्या कहेंगे कि वो लोग मतदान करने जाए, क्योंकि मतदान प्रतिशत बढ़े लगातार, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन आयोग मेहनत कर रहा है, क्या कहेंगे सब मतदाता के लिए? सोच समझ के वोट करिएगा, पढ़ के जाइएगा वोट के लिए कि पता तो हो कि आप किसको वोट डाल रहे हो, बस यही नहीं कि जो माँ बाप ने कह दिया कि नहीं चलो इसको वोट डाल दो, या जो दोस्तों ने कह दिया चलो इसको वोट डाल दो। जानकारी जब तक नहीं मिलेगी कि आपके कौन इलेक्शन में कौन खड़ा है उनके बारे में, तब तक आप वो चीज को सही डालेंगे। सर, आप लखनऊ के रहने वाले हैं, क्या करेंगे और तो यही कहेंगे कि लोग निकले घरों से और योगदान दें, पहले वोट डालें फिर लखनऊ के डीएम सुखपाल गंगवार जी ने एक निवेदन किया है कि लोग अपना तो वोट डालें, इसके साथ ही जो पड़ोस के लोग हैं सदस्यों को लेकर वोट डलवाएं ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े और लोकतंत्र का महापर्व और मजबूत हो। क्या कहेंगे डीएम साहब? डीएम साहब बहुत अच्छे इंसान है, लखनऊ को उन्होंने बहुत उन्नति की है, बड़ा काम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, और यहाँ के नगर आयुक्त तो बहुत अच्छे हैं जो हर व्यक्ति को वो कर रहे हैं, डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, बड़ी मेहनत किया है लोगों ने, और लोग यदि नहीं निकलते हैं तो उनकी किस्मत खराब है कि ऐसे लोगों पे अपने बात निकलना है। लोकतंत्र के महापर्व में अगर वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं हाँ तो बहुत ही खराब बात है कि नहीं निकल रहे, घर से निकले और वोट डाले, बस यही अपेक्षा है। धन्यवाद। हमारे साथ दो लोग थे जिसमें पिता थे, बेटी थे, उन्होंने मतदान किया है। जो महत्वपूर्ण बात थी कि फर्स्ट वोटर थे, उन्होंने कहा है कि लोग सोच समझकर वोट दें, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने से पहले वो सोचे कि किसको वोट देना है, किसको वोट देना है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। बिल्कुल प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहे। जिस तरीके से जागरूकता को लेकर भी उन्होंने संदेश दिया है कि जागरूक रहना चाहिए, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये जरूर पता होना चाहिए कि हम अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं तो हम किसको मतदान दे रहे हैं। वहीं इसी के साथ मुद्दे की बात की जाए तो वहां पर बेरोजगारी का मुद्दा भी निकलकर सामने आया और साथ में शिक्षा को बेहतर करने की बात भी की गई। आप हमारे साथ बने रहिए। अब रत्नेश के पास चाहिए, अमेठी से हमारे साथ लाइव जुड़े। जी रत्नेश, बात की जाए तो क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है वहां पर, किस तरीके से मतदाता आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही लगातार वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से हम आपको आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है और सुबह 7 बजे से मतदाता है लाइन में लगे हुए हैं। मेरे साथ साफ से देख सकते हैं जिस प्रकार से सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। जो मतदाता है उनको भली भांति जांच कर करके उनको अंदर भेजा जा रहा है, अपने मतदाता का मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। हम बात करें तो यह अमेठी काफी हॉट सीट मानी जाती है और जो पूरे भारत की नजरें जो है अमेठी की हुई है, क्योंकि यहाँ से बात कांग्रेस से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो हैं, और भाजपा की बात करें तो वर्तमान में जो सांसद रहे स्मृति ईरानी वर्तमान में सांसद रहे थी वो मैदान में है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो कांटे की टक्कर दिख रही है, क्योंकि हम बात करें तो 2019 से पहले ये राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का गढ़ था, लेकिन 2019 के बाद भाजपा ने जिस तरीके से अमेठी में सीन लगाई, कहीं न कहीं देखा जाए
तो काफी जो कांग्रेस पार्टी है काफी लेट से प्रत्याशी भी घोषित थी किशोरी लाल शर्मा को। किशोरी लाल शर्मा जो कांग्रेस के सोई के पीआरओ रह चुके हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को जो प्रत्याशी जो लेट घोषित हुए कहीं न कहीं से नुकसान भी हो सकता है। और भाजपा की बात करें तो लगातार स्मृति ईरानी लोगों के बीच में बनी रही और बीजेपी की जो एजेंडे को वो बता रही थी, लगातार लोगों के बीच भी जा रही थी। कहीं न कहीं टक्कर जो है काफी कांटे की दिख रही है। और जो मतदान है इस वजह से जो चालू हो चुका है और जो मतदाता है वो अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। और सुरक्षा की बात की जाए तो केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस बल के साथ साथ पुलिस बल और अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं, सेक्टर भी तैनात किए गए हैं। और जो मतदाता आ रहे हैं उनके अंदर बैठने के लिए, पानी के लिए व्यवस्था की गई है, पीने की व्यवस्था की गई है। जी चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे। अनूप मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े। अनूप, बात कर ली जाए अमेठी की तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि स्थानीय मुद्दे क्या क्या रहे हैं इस बार। चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो आपको बताते सड़क, बिजली, बेरोजगारी, इन्हीं सब चीजों के मुद्दे होते हैं। लेकिन हमेशा देखिए जब चुनाव शुरू हो जाता है उसके समय बाद कहीं न कहीं बदलने लगते हैं। इस चुनाव में भी आपको यही देखने को मिला। शुरुआती तौर पर आपको चुनाव की बात की जाए तो आपको देखा जाएगा सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, यही सब मुद्दे थे। धीरे धीरे और इसके साथ व्यक्तिगत तो ये कह सकते हैं कि गाँव का भी हो वहां पे विकास भी होता है, लेकिन अलग अलग बदलने लगते हैं। जैसे आप की बात की जाए, पाकिस्तान की भी बात की जाए, की बात की जाए, इस टाइप की भी। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में लगभग आप किसी वोटों में बात करते हैं और किसी बूथ पर एक ही बात आती है कि रोड अच्छी बननी चाहिए, रोजगार अच्छा होना चाहिए और इसके साथ साथ पानी अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। यही सारी मूलभूत सुविधाएं और मूलभूत जो है विकास की जो बातें होती लगभग सभी वोटर की तरफ से आता है। इसके बाद में जो राजनीतिक दल के लोग होते हैं उनसे बात करते हैं तो वो चीजें भड़कती भी है। तो पाकिस्तान की बात करते हैं, कुछ आरक्षण की बात करते हैं, उसके साथ जो राष्ट्रवाद की भी बात करते हैं, मुद्दे सारे होते हैं। लेकिन जो मूलभूत मुद्दे हैं वो विकास के ही मुद्दे आपको नजर आएंगे। हर जगह पर, हर बूथ पर, हर क्षेत्र में आपको यही मिलेगा। जी चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। अब जो है सत्येंद्र की ओर रुख करेंगे, जालौन से हमारे साथ लाइव जुड़े। जी सत्येंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक अगर बात कर ली जाए तो चलिए आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा सकते हैं। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहाँ बैरकपुर बीजेपी प्रत्याशी का टीएमसी पर आरोप। बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह ने कहा टीएमसी पर लोगों को पैसे बांटने का आरोप लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के लिए बांट रहे पैसा, शांतिपूर्ण चुनाव कराने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो सरकार जिम्मेदार होगी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको पश्चिम बंगाल से, जहां पर पैसे बांटने का मामला सामने आया। बंगाल से ये खबर है, जहां बैरकपुर बीजेपी प्रत्याशी का टीएमसी पर आरोप है। बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह ने कहा टीएमसी पर लोगों को पैसे बांटने का उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। पैसा बांटने का काम ये सारा का सारा पार्थो-भौमिक के इशारे से ही हो रहा है और पार्थो-भौमिक ने इंस्ट्रक्शन देकर कल रात में भी सारा आइन कानून के बाहर करके इलेक्शन रूल को बाहर करते हुए उसने हर जगह पर रात में पैसा बांटने का काम किया है और ये गुंडागर्दी कराने के लिए वो सारा काम कर रहा है। चलिए, तो बड़ी खबर आ रही पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी प्रत्याशी का आरोप है टीएमसी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया गया है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह ने कहा है कि चलिए इसी बीच अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। तो महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान सुबह से शुरू हो चुका है। 7 बजे से उद्योगपति अनिल अंबानी ने किया मतदान। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला है उन्होंने। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वो मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। और उद्योगपति अनिल अंबानी ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने मतदान किया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, महाराष्ट्र से उद्योगपति अनिल अंबानी ने अपने मत का प्रयोग किया है।
मुंबई में एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला है। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। तो उत्तर प्रदेश से हमीरपुर में मतदान शुरू हो चुका है। भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। सीआरपीएफ और पुलिस बल भी तैनात है। हमीरपुर में मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। वहीं डीएम राहुल पांडे एसपी ने किया मतदान। बूथ संख्या 109 पर जाकर वोट डाला है। अति संवेदनशील केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दी गई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बूथ संख्या 109 पर जाकर वोट भी डाला गया है। सुबह 7 बजे से निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इतने दिनों से, काफी महीनों से पुलिस में लोगों के साथ हमारे पास अर्धसैनिक दल था। हमारा लोकल पुलिस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लोगों के साथ कर रहे थे, जिससे लोगों में किसी प्रकार का भय या किसी प्रकार की कोई चिंता ना रहे। और आज के लिए विशेषकर पूरे डिस्ट्रिक्ट को हम लोगों ने 9 जोन 85 सेक्टर्स में बांटा हुआ है। सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं, बूथ्स पर भी और डिस्ट्रिक्ट में भी। काफी सारी टीम्स हैं जो भ्रमणशील हैं। तो लोगों से बस यही अपील है कि जो तैयारी इतने दिन से की गई है वो आके अपना ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो आके पोलिंग बूथ्स पर डालें। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से, जहां मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। चलिए इसी बीच अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। तो खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने वोट डाला है। मतदान करने के बाद की मतदाताओं से मतदान की अपील। मतदान जरूर करें, अपनी सरकार चुने, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, बसपा सुप्रीमो मायावती ने वोट डाला है, मतदान किया है और मतदान करने की लोगों से अपील भी की है। मतदान करने के बाद की मतदान की अपील, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां मतदान जरूर करें, अपनी सरकार चुने, ऐसा मायावती ने कहा है। बसपा सुप्रीमो ने अपना वोट डाला है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। चरण से जुड़े मतदाताओं से ये जोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने की। चलिए, तो जिस तरीके से आपने सुना कि मायावती ने कहा है कि जहां पर भी मतदान होता है वो मतदान करने की अपील करती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना वोट डाला है और मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की है उन्होंने। चलिए, तो हमारे साथ रायबरेली से ओम शंकर लाइव जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, मतदान केंद्रों पर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है मतदाताओं की? जी बिल्कुल, आपको एक सबसे बड़ी जानकारी दे रहे, कुछ ही देर में राहुल गांधी वो राय में पहुंचने वाले हैं और वो कुछ बूथों पर जाकर जो है वो जाकर चेक करेंगे और लोगों से संवाद करेंगे। हम जिस बूथ पर खड़े हैं यहाँ पर सुबह से ही 7 बजे से वोटिंग होनी थी, लेकिन 6:30 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। तो कहीं न कहीं जो है स्वीप योजना के तहत जो मतदाताओं को जागरूक किया था, आज इसका असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। सत्येंद्र भी हमारे साथ जालौन से जुड़े हुए हैं। जी सत्येंद्र, अभी आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, वहां पर मतदाताओं की क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? किस तरीके से मतदाता आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? मतदाताओं की स्थिति आपको बता दें कि मतदाता जो है 7 बजे से पहले ही यहाँ आ चुके थे और उसके बाद खड़े हुए थे। यहाँ लाइनें लगाकर वोट डाला जा रहा है। इसका अगर सही कारण देखा जाए तो लोग सुबह और शाम वोटिंग करेंगे, क्योंकि दोपहर में गर्मी का माहौल होता है। इस वजह से अभी जो सारे लोग हैं सुबह सुबह आकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और इसी बीच यहाँ डीएम और एसपी भी भ्रमण कर रहे हैं, सारे पोलिंग बूथों पर जाकर देख रहे हैं, क्योंकि इस बार मोबाइल ले जाने की भी व्यवस्था नहीं है। तो लोग किसी न किसी को अपना मोबाइल भी देकर जा रहे हैं कि मेरा मोबाइल देखिए, उसके बाद अंदर जाकर वोट डालकर अपना वापस ले रहे हैं। तो ये भी लोगों के साथ एक समस्या आ रही है। जो जिसके साथ कोई नहीं आ रहा है वो किसी अन्य व्यक्ति को देके जा रहा है। तो इसके बीच आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे भी आपको दिख रहे होंगे लोग,
जो लगातार हम पोलिंग बूथ के बिल्कुल मेन गेट पर ही खड़े हैं, जहां से 200 मीटर की दूरी पर भीड़ लगाने का अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ लगातार लाइन लगाए हुए हैं और वोटिंग हो रही है और पर्याप्त लोग आकर वोट डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पीछे कुछ मुझे यहाँ से मतदाता दिखाई दे रहे, जिसमें महिला मतदाता भी शामिल है। आप उनसे बात करने की कोशिश करिए कि आखिर क्या कुछ कहना है उनका। मैडम एक मिनट आओ जल्दी। जी आपका नाम क्या है? संगीता। अभी आपने वोट डाल लिया? हाँ। तो वोट डालने के बाद आपने किस मुद्दे पर वोट डाला है, विकास पे या किसी पे? विकास पे। तो यहाँ जो आप वोट डालने आई हैं, यहाँ व्यवस्था आपको कैसी लगी? ठीक है। इसके अलावा अभी सुबह सुबह आपने वोट डाला है, तो सुबह सुबह आकर क्यों डाला? क्यों पूरी दिन वोट चलना है? कोई आप नहीं ऑफ है, काम करने पड़ता है। चलिए बिल्कुल आप हमारे बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप जो है अनूप मिश्रा का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। जी अनूप, वहीं बात की जाए तो मुकाबला कैसा क्या देखा जा रहा है? कांटे की टक्कर तो यहाँ पर है ही, लेकिन स्थानीय मुद्दों के साथ साथ और क्या कुछ मुद्दे महत्वपूर्ण रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए स्थानीय मुद्दों के साथ साथ में आपको कई सही तरीके के मुद्दे होते हैं। देखिए कोई भी जब प्रत्याशी क्षेत्र से चुनाव लड़ता है तो उसकी जनता ये चाहती है कि उसका जो प्रत्याशी जो छान करके आता है वो उसके बीच में रहे। लेकिन अगर कुछ बात की जाए जो है अमेठी की या रायबरेली की, तो दोनों ही जगह की परिस्थितियां ऐसी है, दोनों ही जगह पे अगर कह सकता है बाहरी ही प्रत्याशी है, चाहे वो स्मृति को भी निकाल, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में उनको ड्यूटी में रहते हैं और स्थानीय नेता है, उनको खरीदी उनको रूप होता है। तो जो स्थानीय नेता है, जो नेता से ये चुनाव रहते हैं कि जो क्षेत्र उसके, तो ये उम्मीद ये भी मुद्दा माना जाएगा। साथ साथ में विकास की बात करते हैं, विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ साथ में राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश सुरक्षा के ऐसे मुद्दे हैं जो आपको निकल करके आएंगे और देखने को मिलेंगे। लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दे भी उठाते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर कांग्रेस की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, तीनों के मुद्दों में भी आपको भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है पाकिस्तान और आरक्षण के मुद्दे पर लगातार जो है कांग्रेस को घेर रही है। वहां पर अगर समाजवादी पार्टी की बात कर दी जाए तो समाजवादी पार्टी लगातार आरक्षण बचाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ वो पीडीए की बात करती है, तीसरी तरफ वो अल्पसंख्यकों की बात करती है। कई सारे उनके मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे होते हैं। इसके साथ साथ संविधान को खत्म करने की जो है बात समाजवादी जाती है। कांग्रेस की बात, कांग्रेस लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को उसी घर में घेरने की कोशिश करती है, लगातार वो महंगाई और बेरोजगारी की बात करती है। इस तरीके से अगर बात की जाए तो आपको क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के मुद्दे नजर आएंगे। जनता के हिसाब से जनता को क्या चाहिए, देखिए आपको बात है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन मूलभूत सुविधाएं होती है। जनता को सिर्फ इसका मतलब होता है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा मिल जाए, रोजगार उसको अच्छा मिल जाए, तो लगभग करके आप किसी भी वोटर से बात करेंगे तो आपको नजर आएंगे। अमेठी की बात करते हैं, अमेठी की स्मृति ईरानी करीब 3 महीनों के क्षेत्र में डटी हुई है। आखिरी टाइम पर केएल शर्मा का टिकट फाइनल होता है। केएल शर्मा शादी पर मैनेजर माने जाते हैं, तो ये भी हो सकता है कि मैनेजर और नेता का फर्क को चुनाव में देखने को मिले। इसके साथ साथ आप कौन इसको भी आके सकती है, क्योंकि जनता समझ पा रहा है, तो ये भी देख सकती है कि कौन सा नेता हमारे बीच होता है, कौन सा नेता हमारे बात नहीं करता है। अगर राजनीतिक दलों की बात जाए तो राजनीतिक दलों में भारतीय पार्टी। चलिए इसी बीच आपको रोकना चाहेंगे ना, बड़ी खबर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर झांसी से 5वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। बहुदेहात में ईवीएम मशीन में खराबी आई है, 7:30 बजे के बाद से मतदान नहीं हुआ है यहाँ पर। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको झांसी से, लंबी कतार में खड़े मतदाता, बूथ 333 मऊरानीपुर विधानसभा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आधे घंटे बाद ही आपको बता दें कि 7:30 बजे ईवीएम मशीन में खराबी आई है
और 7:30 बजे के बाद से मतदान नहीं हुआ है शुरू। तो बड़ी खबर आ रही है झांसी से, जहां ईवीएम में खराबी आई है। लंबी कतार में खड़े मतदाता, बूथ 333 मऊरानीपुर विधानसभा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आधे घंटे बाद भी शुरू नहीं हुआ मतदान। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर झांसी से ये बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। आइए वहां के मतदाता क्या कुछ कह रहे हैं, आपको ये सुनवा देते हैं। सबसे पहले वोट डालने आए थे हम ब्लॉक में। अच्छा, कौन सा बूथ संख्या पे आए? 333। क्या दिक्कत आ रही है? वोट ही नहीं डाल पा रहा है, हमें मशीन ही काम नहीं कर रही है। अच्छा, मशीन काम नहीं कर रही? नहीं। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? पता नहीं, वो बता ही नहीं पा रहे हैं क्या दिक्कत है उसमें। वोट डालने के लिए एक भाग 333 भाग से निकाल। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत वोट चालू नहीं हुआ है, मशीन चालू नहीं हुई? हाँ। कितने बज गए? देख लो आप घड़ी में 7:20 कितने हो गए? 7:30 हो गए। कहाँ पे आए हैं? तो बड़ी खबर झांसी से, जहां मतदान शुरू होने के आधे घंटे बाद ही ईवीएम में खराबी आई है। आपको बता दें कि 7:30 बजे के बाद से अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। चलिए, जिस तरीके से हमारे साथ सभी यहाँ पर संवाददाता जुड़े थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इसी के साथ अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज आवर के साथ।